देवियों व सज्जनों, स्वाभाविक है यह प्रश्न उठता है, एक रक्षा मंत्री का संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रमों से क्या रिश्ता है, उससे क्या संबंध है। आमतौर पर यही माना जाता है कि रक्षा मंत्री का दायित्व केवल सीमाओं, सेनाओं और राष्ट्र की सुरक्षा तक सीमित है। यह बात एक हद तक यह सही भी है, लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। एक राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा, एक राष्ट्र की सभ्यतागत चेतना की सुरक्षा भी मैं मानता हूं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि देश की सीमाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र, मैं मानता हूं, तब तक वह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी सांस्कृतिक नींव, उसके मूल्य और उसकी पहचान सुरक्षित नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन राष्ट्रों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर होने दिया है, वे चाहे कितने ही बड़ी सैन्य शक्ति संपन्न क्यों न रहे हों, अंततः उनका विघटन होकर रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं पाई है। देवियों व सज्जनों, हमारी भारतीय संस्कृति या कोई संग्रहालय में रखी हुई या कोई प्राचीन वस्तु नहीं है। यह एक सजीव, विकासशील और एक यह समावेशी शक्ति है। यह वह दर्शन है जो वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। यह वह जीवन पद्धति है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य भी हम करना हमें सिखाती है। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने शून्य दिया। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने आयुर्वेद दिया। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने योग दिया। और यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने विश्व को जीवन जीने की कला भी सिखाई है। लेकिन देवियों व सज्जनों, आज यह संस्कृति, हमारा रक्षा कवच, एक अदृश्य युद्ध के मैदान में है। आज इस पर कई प्रकार के हमले हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपने स्थानीय त्योहारों, भाषाओं और कलाओं से दूर होती जा रही है। एक ग्लोबल कल्चर की चकाचौंध हमारी सांस्कृतिक विविधता को लगातार धुंधली कर रही है। हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारे महान विभूतियों को जानबूझकर विकृत किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। हमें अपने नायकों से विमुख करने का एक सुनियोजित प्रयास, मैं मानता हूं, दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में हमारे लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर आगे बढ़ना यह अनिवार्यता है और यह समय की एक मांग भी है। इसके लिए समाज में आप सभी संतों से योग्य, मैं समझता हूं कि हमें और कोई नहीं मिलेगा। आप सभी भारत के सांस्कृतिक योद्धा हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी संत और आचार्य इस पुनर्जागरण के, मैं मानता हूं, केंद्र हैं। आप सदियों से इस देश की सांस्कृतिक धारा के संरक्षक रहे हैं और आज जब भौतिकता का अंधकार फैल रहा है, तब आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक और बढ़ जाती है। आज जरूरत है हमारे संत राष्ट्र की युवा शक्ति से अपना संवाद और अधिक बढ़ाएं। आज जरूरत है हमारे संत आधुनिक माध्यमों का भी उपयोग करके सनातन ज्ञान को सरल और प्रासंगिक रूप से जन सामान्य के बीच वह प्रस्तुत करें।